हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि पांडा कंपनी का पैनल है। ये नो पिक्चर कंडीशन में है। तो इस तरीके के पैनल काफ़ी सारे हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। नो पिक्चर में भी आता है, वर्टिकल बार में भी आता है, पैनल के अंदर स्लो मोशन भी होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को पैनल के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली अभी जो पैनल मेरे पास है, जो ये नॉन जीआईपी पैनल है, जिसके अंदर गेट कोप भी लगी होती है। और देखिए यहाँ पे जो पांडा का ये पैनल है 38.5, तो ये हमारे को काफ़ी जो पुराने ओल्ड सेट जो हमारे होते थे, जो कि मार्केट में 40 इंची के नाम से बेचे जाते थे, वो हमारे पास ये सेट है जो सस्ते बंदे में मिलते थे। कैसे सस्ते बंदे में, है नहीं, यानी कि 40 का बोल के 38 का बेच दिया। तो देखिए अभी क्या है, इसके अंदर जो दिक्कत है, इसको हम सेट को ऑन करते हैं। ये हमारे पास कस्टमर से आया है अभी। तो भाई ने किसने खोला था, खोला किसने था, इन्होंने खोला था। तो अभी क्या है, इसको हम सेट को ऑन करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे ये सेट हमारा ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी पिक्चर इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में हमारे को क्या है, पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं जिसमें पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है, आपको पूरा पैनल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पूरा प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, अभी किस चीज़ की क्लास चल रही है आपकी, सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है। समझ में आ रहा है सबको, है? ईमानदारी से बताना। हाँ, हो गया काम। तो आप तो काम करते हो, रिपेयरिंग काम करते हो, सॉफ्टवेयर का काम तो बिल्कुल जेन्युइन करना है काम अब तो। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यही हमारे को जो है आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, जिससे कि क्या है कि आप आगे चल के काम कर सको। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है। और इसको हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी निकलती है फ्यूज़ से, और फ्यूज़ से सीधी जाती है कहाँ पे, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डीसी टू डीसी का सर्किट है। ये ऑलरेडी क्या है, किसी मैकेनिक के पास से चेक हो के आया है हमारे पास। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक क्या काम करते हैं, ठीक करने की वजह क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, दुखदाई होता है। इसको क्या है कि अगर प्रॉपर ज्ञान लेना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर होता है जो कि वोल्टेज बनाता है 3.3 वोल्ट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी निकलती है, तो ये हमारी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे टीकॉन आईसी है, रोम आईसी भी लगी हुई है, और यहाँ पे रेगुलेटर में भी लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों जगह एक साथ ये वोल्टेज जाती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और इसके इस पॉइंट पे भी आ गया। यानी कि हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी के अंदर भी वोल्टेज आ रहा है। अगर हम चेक करेंगे तो तीनों पे कंटिन्यूटी देगा एक साथ। तो यानी कि जो वोल्टेज है एक साथ इसके अंदर जाती है। उसके बाद ये रेगुलेटर लगा हुआ है, 1.8 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट हमारा ये बना रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट है। और यहाँ से अगर आप ये लाइन देखेंगे तो 1.8 वोल्ट की लाइन हमारे SPF से होती हुई सीधी हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। अब ये टीकॉन आईसी जब हमारा वोल्टेज आउट करती है, कौन सा वोल्टेज आउट करती है, इनेबल वोल्टेज। तो ये जो इनेबल वोल्टेज है जाती है पिन नंबर 9 पे। अगर आईसी के अगर हम पिन नंबर 9 पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिस पे आप वोल्टेज देख सकते हो। यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इनेबल वोल्टेज है परफेक्ट तरीके से आ रहा है। अभी क्या है कि ये आईसी हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है, तो सबसे आगे का जो स्टेप है हमारा, सबसे पहले हम चेक करेंगे। अभी जो हमने वोल्टेज चेक करी थी, जितनी भी वोल्टेज थी सभी हमारी प्राइमरी वोल्टेज थी। और अभी हम जो वोल्टेज चेक करेंगे वो सेकेंडरी वोल्टेज रहती है। तो सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एक कॉइल लगी हुई है। तो कॉइल पे हम देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है।
और यहाँ पे अगर डायोड के एनोड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारी कोयल है, कोयल सबसे पहले लगती है, उसके बाद डायोड लगता है। तो डायोड के एनोड पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट है, और कैथोड पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कैथोड पे हमारे को यहाँ पे 20 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए ये जो 20 वोल्ट की सप्लाई है, ये यानी कि हमारी कौन सी वोल्टेज है, AVDD वोल्टेज हमारी बन गई है। तो AVDD जो वोल्टेज है इस किसके सर्किट के द्वारा बनती है, बूस्ट सर्किट के द्वारा ये वोल्टेज हमारी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा AVDD बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, और ये AVDD हमारा सबसे पहले जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा MOSFET लगा हुआ है, MOSFET के सोर्स पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोर्स पे हमारा ये वोल्टेज जा रहा है, और अगर हम इसके ड्रेन पे देखते हैं तो ड्रेन पे हमारे को खाली 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो अभी क्या है कि ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि होता क्या है, कई बार हमारा ये जो MOSFET है, MOSFET वोल्टेज इनपुट लेता है लेकिन आउटपुट नहीं देता है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिल सकती है। तो ये जो वोल्टेज है AVDD हमारे जाती है डायोड के इस पॉइंट पे जाती है। तो यही वोल्टेज देखिए डायोड के इस पॉइंट पे जा रही है, वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज है जब यहाँ पे जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये डायोड हमारा चार्ज पंप सर्किट के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 PF भी लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे दोनों के बीच वाले पॉइंट पे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव ड्राइव बनाते हैं, जिससे कि हमारा वोल्टेज बूस्ट होना स्टार्ट होता है। अब जो वोल्टेज बूस्ट होता है तो बूस्ट वोल्टेज जो होती है कितनी वोल्टेज होती है, यानी कि 20 वोल्ट से हमारा वोल्टेज बूस्ट होकर हमारा 22 वोल्ट 24 वोल्ट बन जाता है। उसके बाद एक और डायोड लगा हुआ है तो ये हमारा 28 वोल्ट 30 वोल्ट तक हमारा ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। और उसके बाद हमारी ये जो वोल्टेज होती है वो हमारी गेट लाइन के थ्रू इस कॉफ के अंदर जाती है, यानी कि साइड में अगर आप कॉफ देख रहे हैं तो ये हमारी गेट कॉफ होती है। दोनों गेट कॉफ को हमारे को वोल्टेज चाहिए, VGH और VGL। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल ये जो वोल्टेज है ये हमारी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हमारा ये वोल्टेज जो हो रहा है हमारा बूस्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि हमारा जो VGH वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGL हमारा बन रहा है, यहाँ पे VGL माइनस वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, -6 वोल्ट बन रहा है। तो फिलहाल हमारा VGH वोल्टेज नहीं बनना, तो हमारे को VGH वोल्टेज हमारे को बनानी पड़ेगी। तो VGH वोल्टेज बनाने के लिए देखिए ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम डायोड इसको MOSFET को चेंज करेंगे, जो यहाँ पे MOSFEट होता है MOSFET को रिप्लेस करेंगे, और ये जो MOSFEट है ये किसी में से भी आप निकाल के लगा सकते हो। P चैनल MOSFEट होता है, ये आपको मदरबोर्ड में भी मिलता है देखने को, और ये हमारा PCB में भी देखने को काफ़ी सारे मिलते हैं। तो फ़िलहाल क्या है कि अगर हम टेस्टिंग के पर्पज़ पे लगाते हैं तो टेस्टिंग के पर्पज़ पे हम यहाँ पे एक जंपर या कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद हमारी क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक यहाँ पे जंपर की जगह में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है जो कि 4 ओम की रेजिस्टेंस है, और इसको अभी हम सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे अभी हमने सेट को ऑन किया है, और ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं, या सेट को ऑन कर लेते हैं, तो ये सेट काफ़ी टाइम लेता है कई बार। तो अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सेट ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बन रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पैनल को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं, यहाँ पे अगर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है। यानी कि क्या है कि अभी भी इसकी जो वोल्टेज है वो जो कि है नहीं बनी है। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर हम यहाँ से दोनों को शॉर्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट करने पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल में पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में या तो हमारे को MOSFET चेंज करना होगा, या फिर क्या है यहाँ पे एक जंपर लगा के हमारे को शॉर्ट करना होगा। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम जंपर लगा के इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जंपर मारता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने रेजिस्टेंस को हटा दिया क्योंकि रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी। अभी हमने इसको क्या है डायरेक्ट शॉर्ट करा है। तो डायरेक्ट शॉर्ट करने के बाद देखिए क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि चिमटी से शॉर्ट करने के बाद तो पैनल हमारा अभी चल रहा था। अभी जंपर के बाद देखते हैं जंपर लगाने पे क्या कंडीशन है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे को जंपर से भी काम चल जाता है, लेकिन बेसिकली अभी ये टेस्टिंग पर्पज़ पे जंपर लगाया है। बाद में हम इस जो है
मोसफेट को बदल देंगे, क्योंकि क्या है मोसफेट काफ़ी जगह मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या है सेट को ऑन करा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा सेट जो है परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है, और यहाँ पे अगर देखेंगे पिक्चर हमारी प्रॉपर ओके है। इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।